जो राइट विंगर्स हैं वो जावेद अख्तर से नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते हैं? सबको पता है कि जावेद अख्तर दिन रात उनके खिलाफ बात करते हैं। वो ठीक है, एक पॉलिटिकल मसला है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, चूंकि मैं एक पॉलिटिकल शख्सियत नहीं हूं और न ही मैं इंडिया के जो पॉलिटिकल हालात है उनके ऊपर कोई कमेंट करना चाहता हूं और ना ही उसकी जरूरत है। वहां की अपनी लीडरशिप है, वो जाने। तो ये जावेद अख्तर से नफरत करते हैं और इस नफरत में 2 दिन तक के मुफ्ती शमाइल के साथ ताली पीट रहे थे। तो ये हुआ कि नहीं नहीं, एक मिनट रुको भाई, ब्रेक ब्रेक। भाई ये तो वही जावेद अख्तर है ना जिसने सदगुरु को धूल चटा दी थी। ये वही जावेद अख्तर है ना कि जिसने श्री श्री रविशंकर को हरा दिया था। उस जावेद अख्तर को एक मदरसे के स्टूडेंट ने हरा दिया। तो ये तो इनडायरेक्टली उनको हराना हुआ। ये ऐसा ही है कि मसलन एक मजबूत टीम है, ऑस्ट्रेलिया की टीम है। अब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को धूल चटा दी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को धूल चटा दी। फिर अचानक एक नया मुल्क वजूद में आया, दुनिया के नक्शे पर नया मुल्क आया और उसने पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी। तो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड वाले तो ये कहेंगे ना, यार ये तो हमारी भी हार है। ये इन लोगों के जहन में बैठी खुद ब खुद, किसी ने बिठाई नहीं, खुद ब खुद बैठी। और अब तोपों का रुख बदल गया और मुफ्ती शमाइल साहब की तरफ हो गया। अब डिबेट को कुरेदा गया कि इसके कौन से जुमले को पकड़े। वो इतनी वेल कैलकुलेटेड डिबेट थी कि उसके किसी जुमले को पकड़ा नहीं जा सकता था। तो उन्होंने कहा भाई डिबेट को तो साइड में रख दो, चलो अब इसका कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा ये जो हमने कहा ना वेल कैलकुलेटेड, ये उसके अल्फाज वेल कैलकुलेटेड थे। एक एक लफ्ज मुफ्ती शमाइल ने यानी पहले सोचा और उसके बाद बोला है, क्योंकि उनको मालूम था कि आगे उनके साथ अगर डिबेट में कोई गलत बात होगी तो क्या होने वाला है। फिर उनके कुछ पुराने बयानात थे कि जिनसे इत्तेफाक रखना कोई जरूरी नहीं है, यानी ये कोई जरूरी नहीं कि सारे मुसलमान उससे इत्तेफाक रखते हों। वो मुफ्ती शमाइल साहब के पर्सनल बयानात हैं, मुफ्ती शमाइल खुद ही उसकी वजाहत करेंगे, वो जाने और उनके बयानात जाने। तो उनको सामने लाया गया और उसके बाद उनको टारगेट किया गया, उनकी मीडिया ट्रायल उनका शुरू हुआ और उसके बाद उनके लिए उनके इर्द गिर्द दायरा तंग किया जाने लगा। ये सब क्यों किया? ये इसलिए किया चूंकि जो राइट विंगर्स हैं वो ये समझ रहे थे कि भाई शिकस्त जावेद अख्तर की नहीं हुई है, शिकस्त तो हमारी हो गई है। तो ये है वो कुन जहनियत या कम जरफी कि भाई आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मदरसे से निकला हुआ एक शख्स रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गया और उसकी अंग्रेजी भी बहुत शानदार, उसके प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त, उसकी बात करने का सलीका, उसने किसी को बेइज्जत नहीं किया, उसने एहतराम और सलीके के साथ अपनी गुफ्तगू की। सलीका जिनकी जिंदगियों में नहीं है वही बदसलीका लोग हैं कि जिनको परेशानी हुई इस डिबेट से।